हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली फ्रॉम डीजे साइंस एकेडमी। देखिए बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था वर्ड्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब आपको जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट जो है अब समझ में आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, पॉलिनेशन। तो आप कहेंगे मैम पॉलिनेशन मीन्स क्या? देखिए बच्चों, मैंने कल ही के लेक्चर में कहा था कि जब कभी भी, पहले ये बता देती हूँ, ये है एंड्रोशियम जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर। उसके जो आगे वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, उसे कहते हैं एंथर। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन। ठीक है, और ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऊपर के पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन मीन्स क्या है बच्चों? देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। क्या होता है? एंथर पे से निकल के पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आके सेट हो जाता है और वहां पे वो जर्मिनेशन करता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या आता है? पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या आता है? पोलन ग्रेन क्या करता है? यहाँ पे स्टिक हो जाता है, फिर जर्मिनेशन करता है। अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन। समझ में आया पॉलिनेशन मीन्स क्या? अब पॉलिनेशन जो है उसकी दो कैटेगरीज होती है। देखिए, पॉलिनेशन कैसे होता है फ्लावर में? कभी कभी क्या आता है बच्चों, कुछ फ्लावर जो है ऐसे होते हैं कि जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है फ्लावर का, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है गायनोशियम, वो दोनों भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है कि नहीं? तो क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं कि उनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगर जिस फ्लावर में दोनों भी पार्ट प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर। उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो वो मैं बाद में बता रही हूँ। पहले पॉलिनेशन की कैटेगरीज बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या होगा, पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर में बैठ जाएगा। है, पॉलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर में बैठ जाएगा, या फिर पोलन ग्रेन निकल के पास वाले फ्लावर में बैठ जाएगा उसी प्लांट के, है ना? तो ऐसा अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? अगर क्या हुआ, पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर में बैठ जाए या फिर पास वाले फ्लावर में बैठ जाए तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। उसे क्या कहेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन में हम कैसे देखेंगे? when pollination involve one flower, मतलब only one flower or two flower born on a same plant. Pollination involve only one flower born on a same plant. एक ही प्लांट में हुआ ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? Is called as a self pollination. समझ में आया? अब दूसरी कैटेगरीज होती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन निकल के बाजू वाले सेम कैटेगरी के फ्लावर में आके बैठता है। बाजू वाले सेम कैटेगरी के फ्लावर में आके बैठ जाता है, तो उसे हम कहेंगे
पॉलिनेशन, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया क्या हुआ? अगर पोलन ग्रेन निकल के बाजू वाले फ्लावर में बैठ जाए, सेम कैटेगरी वाला बाजू वाला फ्लावर हो, तो उस सेम कैटेगरी बाजू वाले प्लांट के फ्लावर में बैठ जाए, बाजू वाले प्लांट के फ्लावर में बैठ जाए, तो उसे कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन हम कैसे देख सकते हैं? whereas pollination involves two flower born on a two plant. This pollination is called as क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन की दो कैटेगरीज है, पहला वाला सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा वाला है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन खत्म हो रहा है। अब देखिए बच्चों कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, ये जो एंड्रोशियम, इसे क्या कहते हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये गायनोशियम है, उसे कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना? तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर, उसे हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। तो डेफिनेशन में हम कैसे देख सकते हैं? द फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हेन अ फ्लावर, देखिए, व्हेन अ फ्लावर एंड्रोशियम and gynoecium are present in a one flower, this flower is called as a bisexual flower। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं when female reproductive part or male reproductive part are present in a one flower, this flower is called as a bisexual flower। अब समझ में आया? इसका एग्जांपल जैसे कि ये कैसा किसका फ्लावर है? हिबिस्कस प्लांट का। हिबिस्कस में मेल और फीमेल दोनों का जो फ्लावर है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है पार्ट। अब ये हुआ बायसेक्सुअल का एग्जांपल। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब ओनली एंड्रोशियम होता है या फिर ओनली गायनोशियम होता है। कोई भी एक ही था, कोई भी एक ही रहेगा, कोई भी एक ही सिस्टम प्रेजेंट रहेगी, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आया? कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा? ओनली मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ओनली एंड्रोशियम या ओनली गायनोशियम। तो डेफिनेशन हम कैसे देख सकते हैं? व्हेन अ फ्लावर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन ए वन फ्लावर, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन अ फ्लावर ओनली एंड्रोशियम or only gynoecium are present, this flower is called as a unisexual flower। समझ में आया? बायसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए ये जो बेस वाला पार्ट दिख रहा है ना फ्लावर का, यहाँ पे सिर्फ सब जो कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, सभी एक जगह पे आपके बैठे, तो इस सपोर्ट को हम कहते हैं थैलेमस। उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस। अब देखिए बच्चों, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं या मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनका जो स्टेम है, स्टेम से जाके निकल के फिर एक ब्रांच यानी कि टहनी होती है और फिर जाके उसको लीफ आते हैं, फिर एक टहनी आगे बढ़ती है और फिर फ्लावर आते हैं। यहाँ पे जो सपोर्टिंग वाला पार्ट देखते हैं, हाँ, सपोर्टिंग वाला जो पार्ट है स्टार्क, इस स्टार्क को हम कहेंगे
पेडिसेल। इस स्टाइल को हम क्या कहेंगे? पेडिसेल। समझ में आया? इस स्टाइल को हम क्या कहेंगे? पेडिसेल। तो जिस फ्लावर में पेडिसिल मतलब जिस प्लांट में पेडिसिल प्रेजेंट रहेगा उस प्लांट को या फिर उस फ्लावर को हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर। समझ में आया? पेडिसिल मतलब क्या? पेडिसिल मतलब क्या? मेनी फ्लावर द सपोर्ट, मेनी फ्लावर स्टाल्क फॉर सपोर्ट, मेनी फ्लावर स्टाल्क फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड एज ए पेडिसिल। और in a flower pedicellate are present, in a flower pedicel are present, this flower is called as a pedicellate flower। जिस फ्लावर में पेडिसिलेट प्रेजेंट रहता है, सॉरी जिस फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट रहता है उसे हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। अब देखिए कुछ फ्लावर जो ऐसे होते हैं जो इनको स्टेम जो है, स्टेम के बाद जो लीफ आ जाते हैं, स्टेम के पास ही उसके लीफ आ जाते हैं और फिर जाके उसे फ्लावर भी प्रोड्यूस होता है। मतलब वो उसको सपोर्टिंग वाला पार्ट जो पेडिसिल है वो प्रेजेंट नहीं रहता। अगर ऐसे फ्लावर हो तो हम उस फ्लावर को कहेंगे सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर। इन ए फ्लावर पेडिसिल आर absent, पेडिसिल आर absent, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज ए सेसाइल फ्लावर। समझ में आया? सेसाइल मतलब क्या और पेडिसिल फ्लावर मतलब क्या? ये हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मैंने क्या कहा था कि जो गायनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी। ये नीचे क्या है? ओवरी, और ओवरी के बीच में क्या प्रेजेंट है? ओवल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो बहुत सारे ओवल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक ही ओवल मैंने क्या किया, यहाँ से निकाला और यहाँ पे बड़ा वाला ड्रॉ कर दिया। एक ही ओवल निकाला और यहाँ पे बड़ा वाला वो ड्रॉ कर दिया है। कब करूंगी? इसके बीच। कैसे? ये क्या है? पहले ओरी, सॉरी ये क्या है? गायनोशियम। ये क्या है? गायनोशियम। बच्चों देखिए ये क्या है? गायनोशियम। इसमें ऊपर वाला पार्ट को हम कहेंगे स्टिग्मा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्टिग्मा। नीचे वाला जो स्वेलन बेस पार्ट है उसे कहूंगी ओवरी। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे हम? स्टाइल। ये क्या है? ये क्या है? गायनोशियम। अब ये जो गायनोशियम है, इस गायनोशियम के अंदर क्या, ओवरी के बीच में ये क्या होता है? ओवल। अभी इसमें से एक ओवल निकाला और मैं ये वो एक ही ओवल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है वो बताओ। देखिए ये एक ओवल है, अब इस एक ओवल के बीच में इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। इसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं और अपर वाले पार्ट में, बॉटम साइड में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर 3 सेल है और नीचे 3 सेल है। और बीच में 2 सेल अरेंज होते हैं, बीच में 2 सेल अरेंज होते हैं। 3 सेल आर अरेंज इन ऑपोजिट साइड।
ऊपर वाले जो 3 सेल है इसमें जो बीच वाला सेल होता है उसे कहते हैं एग्स सेल। उसे क्या कहते हैं? एग्स सेल। और ये बाजू वाले 2 सेल जो है उसे कहते हैं सिनर्गिस। उसे क्या कहते हैं? सिनर्गिस। अब बॉटम वाले जो 3 सेल है उनको कहेंगे एंटीपोडल सेल। उसे क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल। और जो बीच में 2 सेल है उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझ में आया? ओवल ड्रॉ किया है और ओवल के बीच में जो है सेल्स वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। ऊपर वाले 3 सेल, नीचे वाले 3 सेल और बीच में 2 सेल। अब क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में मतलब क्या होता है? एंड्रोशियम पे जो एंथर होता है वो उस एंथर में से पोलन ग्रेन जो है वो निकल के स्टिग्मा पे आ जाता है। देखो मैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाती हूँ। पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन एंथर पे से निकल के स्टिग्मा पे आ गया। अब वो क्या करेगा? यहाँ जर्मिनेशन करेगा, मतलब वो जर्मिनेट होगा। और जब कभी भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो वो क्या करेगा? एक ट्यूब फॉर्म करेगा, स्टिग्मा ब्रेक हो जाएगा और वो एक ट्यूब फॉर्म करेगा। इस ट्यूब को हम कहेंगे पोलन ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब जो है वो जब आती है तो वो खाली हाथ से नहीं वो आती, वो क्या करती है? आते समय अपने साथ 2 मेल गैमेट्स लेके आती है। क्या करती है? 2 मेल गैमेट्स लेके आती है। उसी तरह जिस तरह से हम क्या करते हैं, अगर किसी के घर पे जाए तो खाली हाथ नहीं जाते, जाते समय कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए ले जाते हैं। उसी तरह से जब पोलन ग्रेन क्या करता है? जर्मिनेशन करता है। तो जर्मिनेशन करते वक्त वो क्या करता है? अपने साथ जो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है उस पोलन ट्यूब को के पास 2 मेल गैमेट लेके आता है। ये पोलन ट्यूब जो फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा? इस एम्ब्रियो सैक के बीच में से वो 2 मेल गैमेट जो है वो छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये एम्ब्रियो सैक जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल करेगा और ड्रिल करके जो 2 मेल गैमेट है वो अंदर आ जाएंगे। ये हुआ फर्स्ट मेल गैमेट। This first male gamete goes and fuses with the egg cell. This first male gamete goes and fuses with the egg cell and to form a zygote. To form a zygote. वो क्या फॉर्म करेगा? फर्टिलाइजेशन होगा, वो क्या फॉर्म करेगा? zygote formation. And then this second male gamete goes and fuses with the secondary nucleus. And then it will form a endosperm. It will form a endosperm. वो क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है? जब पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लेके आती है तो उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट गोज एंड फ्यूजेस विद द एग सेल एंड टू फॉर्म ए zygote, and then second male gamete goes and fuses with the secondary nucleus to form a endosperm. After the fertilization, zygote gets converted into the seed
जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड। मैंने पहले भी बताया था, जब कभी भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन ओवल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड्स एंड ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स। अब जाइगोट का कन्वर्जन किस में हो गया, सीड में। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस को सेकंड मेल गैमेट की वजह से जो फर्टिलाइजेशन हुआ है और एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है, वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, देन एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिटिव टिश्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सीड। जो न्यूट्रिटिव टिश्यू यहाँ पे जाइगोट को सीड कन्वर्जन होने में लगने वाली है, वो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये एंडोस्पर्म कर रहा है। और जाइगोट का कन्वर्जन का किस में हो जाएगा, सीड्स में हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स हैव दिस फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग ट्वाइस, हैव दिस fertilization occurring twice, therefore it also called as a double fertilization, also called as a double fertilization। then and endosperm क्या करता है, फिर एक बार बता देती हूँ, the nutritive tissue is required to the seed, the nutritive tissue is required to the and seed and it provide a endosperm, it provide a endosperm। The nutritive tissue क्या करता है, nutritive tissue it helps to growth and development of seed, it helps to growth and development of seed। समझ में आया। इस तरह से क्या होता है, जो प्लांट्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। एक बार फिर से पूरा के पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यहाँ पे क्या किया, ओवरी ड्रॉ किया है। ओवरी के बीच में से जो ओवल है, एक ओवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसे हम कहेंगे स्टिग्मा, नीचे वाला है ओवरी और बीच वाला है स्टाइल। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या जब कभी भी पॉलिनेशन होगा तो क्या करेगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे सेट हो जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। After the pollination, pollen grain comes from the stigma. Pollen grain comes from the stigma and settle. Pollen grain comes from the stigma and settle on the stigma. On the stigma, pollen grain are germinate. On the stigma, pollen grain are germinate to form a pollen tube. Pollen tube are carries two male gametes. Pollen tubes are carry two male gametes and it releases into the embryo sac. It releases into the embryo sac. In an embryo sac, three cells are arranged in a opposite manner. Upper three cell, middle cell is called as the egg cell, and other two cell is called as a synergic, and then bottom cell 3 cell is called as the antipodal cell, and then middle 2 cell is called as the secondary nucleus. The male gamete are released into the embryo sac. Then first male gamete goes and fuses with the egg cell to form a zygote. Second male gamete goes and fuses with the secondary nucleus and to form a endosperm. Endosperm are provided nutritive tissue to the growth and development of a zygote, and then zygote get converted into the seed. And then have this fertilization occurring in a twice. Therefore, this fertilization is called as a double fertilization. This fertilization is called as a double fertilization. यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया। अब क्या है, इसी तरह से हम अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन आया तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे छोटा सा जर्मिनेशन। अगला पॉइंट है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जो सीड्स है, जर्मिनेशन कब होता है,
रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रल टिश्यू प्रोवाइड कर देता है और फिर उसका कन्वर्जन सीड में हो जाता है। और सीड अगर हमने रात भर भिगो कर रख दिए, हाँ सीड हमें अगर रात भर भिगो कर रख दिए तो वो क्या करता है, छोटा छोटा स्प्राउटिंग कर देता है। इस तरह से देखिए, वो क्या करता है, छोटे से स्प्राउटिंग उसमें से बाहर आ जाते हैं, मतलब वो उसी से रूट और लीफ जो है वो क्या होने उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो आगे वाले डायग्राम में नहीं निकाल रही हूँ, मतलब आपके जो बुक है बुक में वो डायग्राम दी है। यहाँ पे ये जो सीड है, सीड रात भर भिगो कर रख दिए और फिर सॉइल के कांटेक्ट में जब वो आए तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है, फिर रूट ग्रो हो जाते हैं, फिर बाद में जाके लीफ आ जाते हैं और क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। और डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, ग्रोथ ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड एज ए जर्मिनेशन। ग्रोथ ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड एज ए जर्मिनेशन। समझ में आया जर्मिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब यहीं पे हम रुकते हैं और आगे वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।